स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग स्टूडेंट्स ये तीनों एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए टॉप 10 एआई टूल्स कौन से हैं जिनको यूज करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बढ़ा सकते हैं। बट याद रखो, अगर तुमने टूल नंबर 6, टूल नंबर 7 एंड टूल नंबर 10 मिस कर दिया तो तुम बहुत कुछ मिस कर बैठोगे। टूल नंबर 1, पीडीएफ कैंडी। बहुत मरतबा जब हम एग्जाम्स के फॉर्म या कभी जॉब की अप्लाई के लिए फॉर्म्स अपलोड करते हैं तो वहाँ लिखा होता है अपलोड डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये फाइल का साइज इतना होना चाहिए, तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कन्वर्ट पीडीएफ फॉर्मेट या फिर रिड्यूस पीडीएफ साइज। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ऑनलाइन असाइनमेंट्स भेजना है जिसमें अपनी नोट्स को कॉपी करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, कभी वाटर मार्क लगाना होता है और कभी फाइल्स को लॉक करना होता है और इसके साथ ही कभी फाइल्स पर सिग्नेचर्स ऐड करनी होती हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करते हैं। क्या ही बात है अगर हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि टोटल 46 से भी ज्यादा टूल्स हमें एक ही जगह पर मिल जाए। अगर हमें वाटरमार्क लगाना हो तो वाटरमार्क पीडीएफ, अगर हमें लॉक लगाना हो तो लॉक पीडीएफ, अगर हमें एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो एक्सेल टू पीडीएफ। इसी तरह हमें जो भी काम करना हो उसके लिए यहाँ टूल मौजूद है। मान लो अगर हमने आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है जिसको हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल का। सिंपली आपने जो अपने कार्ड की फ़ोटो और या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो क्लिक किया उसको यहाँ पर अपलोड करें। सिंपली हमारी फाइल रेडी हो चुकी है एंड सिंपली डाउनलोड कर लें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा है तो हम इसको कंप्रेस टूल की मदद से बहुत ही आसानी से इसका फाइल कम कर सकते हैं एंड उसके बाद आपकी फाइल रेडी हो जाएगी किसी भी ऑनलाइन काम के लिए या फिर बहुत से और भी कामों के लिए। टूल नंबर 2, एआई ईमेल। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में ईमेल लिखना एक बहुत ही कॉमन फैक्टर बन चुका है जिसमें आप अपने टीचर को ईमेल लिखते हैं, अपने क्लाइंट को ईमेल लिखते हैं या फिर यूट्यूब की ब्रांच के साथ कोलैबोरेशन के लिए यूट्यूब को ईमेल लिखते हैं। तो इसके लिए एक एआई टूल मौजूद है जो कि हमें बहुत ही फास्ट एंड अट्रैक्टिव वे के अंदर एक ईमेल लिख कर देगा। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, गूगल वर्कस्पेस लैब्स। यहाँ पर आपने सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको इन तीनों पर क्लिक करके सबमिट कर देना है और अब अपने ईमेल को ओपन करके सिंपली कंपोज पर क्लिक करके यहाँ सबसे नीचे पेंसिल का आइकॉन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हेल्प मी टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ एक कमांड प्रमोट आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपने ईमेल को टॉपिक लिखना है और तुम अपने ईमेल में क्या क्या ऐड करवाने चाहते हो उसको एक पर कमांड प्रमोट की शक्ल में लिख देना है। जैसे मैंने अपने क्लाइंट को ईमेल लिखा है कि आपका प्रोजेक्ट अगले वीक तक होल्ड में रहेगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं लिखूंगा राइट एन ईमेल टू माई क्लाइंट दैट हिज प्रोजेक्ट इज होल्डेड टिल नेक्स्ट वीक बिकॉज आई एम बिजी। एंड सिंपली आपने क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ही ये ईमेल लिख कर दे देगा जिसमें सब कुछ मेंशन होगा। उसमें आप तब्दीली भी कर सकते हैं और फिर ये ईमेल किसी को भी चाहे भेज सकते। टूल नंबर 3, रिज्यूमी मेकर। अगर आपको रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो ये टूल आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रिज्यूमी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वालेगा। तो आपको गूगल पर सर्च करना है दिस रिज्यूमी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, थोड़ा फनी नेम है बट इसका नेम यही है। तो सिंपली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी और डिफरेंट टाइप की रिज्यूमे मिल जाएंगे और जो आपको अच्छी लगे सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। अपनी इन्फॉर्मेशन को उसके साथ रिप्लेस कर देना है जैसे नेम, पिक्चर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और फिर इसको सिंपली डाउनलोड कर लें। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी तरह से फ्री नहीं है, तो इसके लिए आपने सिंपली पीडीएफ कैंडी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको एडिट पीडीएफ टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिंपली आपको इरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसकी मदद से आपने राइट साइड वाले सिग्नेचर को रिमूव कर देना है और इसी की मदद से आपने लेफ्ट वाले साइड की तरफ कुछ इस तरह से डिजाइन बना देना है ताकि आपकी रिज्यूमे मजीद अट्रैक्टिव लगे। टूल नंबर 4, हैंडराइटिंग कन्वर्ट। इस टूल को यूज करने से पहले इस हैंडराइटिंग में और इस हैंडराइटिंग में क्या फर्क है ये बताओ अभी कमेंट करके। तो इनमें से किसी एक को एआई ने लिखा है। गूगल पर सर्च करें हैंडराइटिंग कन्वर्टर और टेक्स्ट टू हैंडराइटिंग के नाम से एक वेबसाइट होगी, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे, फर्स्ट में हेडिंग और सेकंड में आपने अपना दूसरा डाटा को ऐड करना है। यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें अलग अलग हैंडराइटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इवन पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं कि
आपको ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है या रेड रखना है, और सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका कोई दूसरा यूज मत कर देना। पता चले तुम्हारे कोई टीचर ने तुम्हें असाइनमेंट दी और तुमने गूगल से इसका डाटा उठाया और सिंपली इसको कन्वर्ट करके इस टूल की मदद से अपने टीचर को दिखा दिया। ध्यान रखना। टूल नंबर 5, गूगल लेंस। इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत सारी मेहनत लगती है। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो पर लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स, जो कि मुझे यकीन है कि आप इजीली इसको पूरा कर लेंगे। सो लाइक इट नाउ। गूगल पर माइक के एकदम पास कैमरे के टाइप का आपको ये आइकन मिल जाएगा जिसको बोलते हैं गूगल लेंस। ये टूल टोटल 6 काम करता है। अगर किसी पेज को हिंदी में पढ़ना है तो मैं सिंपली उस पेज का फोटो क्लिक करूंगा एंड अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा जिसमें लैंग्वेज में मुझे पढ़ना हो। मैं इस पेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ और लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ। ये पेज उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा जिस भी लैंग्वेज में मुझे चाहिए, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो। अगला है टेक्स्ट। ये यूट्यूब और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही काम का है। मान लो आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है या फिर कुछ नोट्स लिखे हैं और आप चाहते हैं कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, तो अब आपको सब कुछ टाइप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपली आपने इस पेज की फोटो क्लिक कर लेनी है और जो कुछ भी स्क्रिप्ट पे या फिर नोट्स पे लिखा होगा ये टूल आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे देगा। बस कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करें और जहां मर्जी चाहो पेस्ट कर। नेक्स्ट है होमवर्क टूल। मान लो आप स्टडी कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं भी नहीं मिला, तो सिंपली आपने उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है और ये टूल आपको पूरे गूगल में से आपका आंसर ढूंढ कर देगा। टूल नंबर 6, ट्रिलो। ये टूल आपको आपके डेली टास्क को कंप्लीट करने में मदद करेगा। जैसे मान लो आप यूट्यूब और स्टूडेंट दोनों हो और तुम्हें कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब की वीडियोस और असाइनमेंट मिलती हैं, तो उनको मैनेज करना होता है और उन सब का प्लानर बनाना होता है कि कौन से वक्त कौन सा काम करना है। तो आप इस टूल की मदद से ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करना है, ट्रिलो ओपन करना है और एक बोर्ड बना लें। जैसे कि मैंने आपके सामने बना लेता हूँ, यूट्यूब का बोर्ड बना लेता हूँ जिसमें मैंने अपने अपकमिंग, गोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को रखना है। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें आपको मिलता है यहाँ पर 3 बॉक्सेस, डू, डूइंग और डन। डू मतलब जो काम आपने करना है, डूइंग मतलब जो काम आप कर रहे हैं और डन मतलब जो काम आप कर चुके हैं। इस टूल के एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि आप यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। अपने कॉलेज या दूसरे कामों के प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडिटर आपकी वीडियो को एडिट कर रहा था और जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा वो इसको अपडेट कर देगा, डूइंग से डन वाली लिस्ट में शिफ्ट कर देगा। तो अगर आप टीम वर्क करना चाहते हैं तो इस टूल का और भी अच्छे से यूज हो सकता है। टूल नंबर 7, चैट जीपीटी। इसके बारे में सुना तो सबने है, बट इसको प्रॉपर किस तरह यूज करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने सिंपली प्रोजेक्ट को जो आपने असाइन किया गया है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि आपने पिछले टूल की मदद से करना है। अब इसको आपने सिंपली कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो और अब यहाँ लिखो, रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली, आई विल आस्क यू क्वेश्चन। तो चैट जीपीटी इसको केयरफुली रीड कर लेगा और अब लिखो, गिव मी ऑल द मल्टीपल क्वेश्चंस एंड आंसर रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ इन टेबल फॉर्म। इस टॉपिक में से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको बनाकर दे देगा। ये सिर्फ एक हिंट थी, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। टूल नंबर 8, क्विल बोर्ड। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल मिल जाएगा आपको। गूगल पर जाएं और सिंपली सर्च करना है क्विल बोर्ड और ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने काम के लिए को राइटर का यूज करने वाला हूँ। यहाँ किसी भी पैराग्राफ को पेस्ट करना है। यहाँ आपको 3 लाजवाब ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्रेज, समराइज और वर्ड। फ्रेज पर क्लिक करके आप सिंपली अपने पैराग्राफ को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। समराइज पर क्लिक करके सिंपली लॉन्ग पैराग्राफ को स्मॉल पैराग्राफ में उसकी समरी निकाल सकते हैं। और वर्ड्स की मदद से इसमें जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी उनको मैं फिक्स ऑल पर क्लिक करके सिंपली फिक्स कर सकता हूँ और पैराग्राफ ग्रामर के लिहाज से एकदम फिट हो जाएगा। टूल नंबर 9, गूगल असिस्टेंट। इस टूल को मैं आपको बताता नहीं बल्कि यूज करके दिखाता हूँ। कल सुबह मेरा एग्जाम है तो कल सुबह का अलार्म सेट कर दो। ठीक है, आप कब के लिए उसे सेट करना चाहते हैं? 8 बजे। ठीक है, मैं ये करूँगा। ये टूल तुम्हें तुम्हारे गूगल अकाउंट में मिल जाएगा और फिर या फिर होम बटन को टच करके बैठे रहोगे तो सिंपली ये टूल ओपन हो जाएगा। अब आते हैं अपने सबसे
इम्पोर्टेंट और कीमती हथियार वेपन को निकालने की बारी, तो इस वेबसाइट पर जाने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने सारे टूल्स एकदम फ्री में हमें कैसे मिल सकते। टूल नंबर 10 है पड़ा टूई। गूगल पर जाना है और सर्च करना है टूई और वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स और यूट्यूब के लिए टोटल 28 टूल्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। मैं ऑफ कोर्स सारे तो टूल यूज करके नहीं बता सकता, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ टूल्स यूज करके दिखा देता हूँ। YouTube वीडियो टू टेक्स्ट पर क्लिक करो और सिंपली यहाँ पर अपनी वीडियो को लिंक डाल दो, तो ये जिस भी लैंग्वेज में वीडियो होगी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दे देगा। क्रिएट ABCD क्वेश्चन पर क्लिक करो और अपना कोई पैराग्राफ यहाँ पर डाल दो और मैजिक पर क्लिक करो। ये टूल आपके सारे क्वेश्चन और आंसर निकाल कर दे देगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस ट्रू या फॉल्स में चाहिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाले क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट टूल है फॉर ओपिनियन। यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली टॉप स्किल्स। यहाँ पर आपको 4 लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे कि कौन सी स्किल बेस्ट है और कौन सी नहीं। एक और बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। कर दिया? वेरी गुड। तो इस पर आपको एक टिप देता हूँ कि आपको इन सारी वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सिंपली जाओ और सीखो। और भी बहुत सारे टूल है जिनको एक वीडियो में मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 भी कमेंट कर सकते हो। और हाँ, इन सब के लिए एक लाइक जरूर कर देना।